अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 75 स्टार्ट हो गया जी हमारा कैफ 3 का। अच्छा जी, ये सेंटोरस वाला क्वेश्चन ये ट्राई किया था घर पे बच्चों ने? किस किस ने ट्राई किया था? कौन सा ऑप्शन बेनिफिशियल था मोस्ट? ऑप्शन 1 एक करंट था, एक ऑप्शन 1 था, एक ऑप्शन 2 था। अच्छा, तो इसकी कैलकुलेशन ज़रा चेक कर लें। कॉपी तो मैंने नहीं करवाया, कॉपियर तो था नहीं। ज़रा देखें, आपका आंसर भी यही आ रहा है। कैलकुलेशन का तरीका डिफरेंट हो सकता है। जल्दी से चेक करें किस किस ने ट्राई किया, किस किस ने ट्राई किया। ओके, ज़रा ओपन करें अपने सॉल्यूशंस। एग्जिस्टिंग स्कीम में 26,300 टोटल कॉस्ट। असल में उसने डाटा ही कौन सा दिया हुआ है? लेबर का और वेरिएबल ओवरहेड का, यानी कन्वर्जन कॉस्ट का। तो बेसिकली ये टोटल यहाँ पे लिखना चाहिए था, ये टोटल कन्वर्जन कॉस्ट है। जी, ऑप्शन एग्जिस्टिंग ऑप्शन में 26,300 कितने बच्चों का यही था? 26,300 दो का, बस तीन का। अच्छा, ऑप्शन 1 24,180 दो तीन बच्चों का यही है, 4-5 का। अच्छा माशाल्लाह, ये किया भी इन्होंने ही है। कितने बच्चों ने सवाल किया दोबारा बताएं ज़रा। हाँ, वही हाथ खड़े हो रहे हैं, यानी कि सही है। दोबारा ज़रा ऊंचा हाथ खड़ा करें। ओके, अच्छा जी, एग्जिस्टिंग स्कीम में यही था आंसर, खड़ा करें हाथ। अच्छा, ये ज़रा कम लग रहे हैं। ऑप्शन 1 ज़्यादा बच्चे, ऑप्शन 2 तो भाई छा गए फिर है। और किसका ऑप्शन 2 सही था? और किसी? चलें, तुम्हारा सही है, दिखाओ। राउंड ऑफ का यहाँ से कहाँ फर्क आ गया? चलें जी, फिर क्विकली इसको देख लेते हैं। वो कहता है जी, जो अबव ऑप्शन में से जो मोस्ट बेनिफिशियल है वो बताओ। Centaurus is engaged in business of manufacturing supply of leather jackets. Presently, CL manufactures 30,000 jackets per month. ये करंटली बना रहे हैं, ठीक है। और अगर सवाल में कहीं और कुछ ना बताया तो यही जो बना रहे हैं यही आगे भी बनाते रहेंगे, ठीक है ना। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द मंथ, नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स और स्टैंडर्ड मंथली आवर्स पर। ये स्टैंडर्ड का लफ्ज़ परेशान करने के लिए था, ये स्टैंडर्ड को सही लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ उसने, ठीक है। स्टैंडर्ड मंथली आवर्स, स्टैंडर्ड मंथली आवर्स पर यूनिट, स्टैंडर्ड मंथली आवर्स पर वर्कर, ये ऐसे ही बस परेशान करने के था। ये नॉर्मल जो वर्किंग आवर्स होते हैं, ठीक है। और ये ठीक है, स्टैंडर्ड अलाउड था, लेकिन ये वाला स्टैंडर्ड जो है ना, ये परेशान कर रहा था कि ये क्या स्टैंडर्ड है। मंथली आवर्स नॉर्मल वर्किंग आवर्स जो होते हैं, ठीक है ना, नॉर्मल वर्किंग आवर्स पर वर्कर और नंबर ऑफ वर्कर्स। तो इसको अब ये फॉर द मंथ है, ये इंफॉर्मेशन है फॉर द मंथ। तो पूरे एक महीने की इंफॉर्मेशन क्या है कि, मिटा देना ज़रा एक बार सारा। हाँ जी, होमवर्क था, पता है जी। 30,000 जैकेट्स बनाते हैं पर मंथ और ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है फॉर द मंथ। नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स फॉर द मंथ इतने हैं, स्टैंडर्ड मंथली आवर्स पर वर्कर इतने। इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है? 70,000 आवर्स। ये 70,000 लेबर आवर्स क्या है जी? ये नॉर्मल वर्किंग आवर्स, ठीक है जी। उसके बाद जी आगे बढ़ते हैं। आगे उसने बताया हुआ था कि हमें एक यूनिट बनाने के लिए अलाउड स्टैंडर्ड टाइम कितना है? 3 घंटे। नॉर्मल वेज रेट पर आवर 150 है, ओवर टाइम वेज रेट पर आवर 250 है, और वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर है, ये भी यहाँ पर यूनिट नहीं है, पर आवर है। ये कितना है जी? 120। आ गए तुम जवान होकर। इन ऑर्डर टू रिड्यूस कन्वर्जन कॉस्ट, CL मैनेजमेंट इज इवैल्यूएटिंग द फॉलोइंग 2 वेज इंसेंटिव प्लान्स। ऑप्शन 1। अच्छा, अब एक तो करंटली चल रहा था, ठीक है ना जी, एक तो प्रेजेंटली CL मैन्युफैक्चर्स दिस, और ये इंफॉर्मेशन है प्रेजेंटली ये काम हो रहा है। अब वो कह रहे हैं कि दो ऑप्शंस हैं कन्वर्जन कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, क्या करो? पीस वेज सिस्टम ले आओ। पीस वेज सिस्टम के अंदर वो आया नहीं। पीस वेज सिस्टम के अंदर ओवर टाइम नॉर्मली निकलता नहीं। अगर डाटा ऐसा हो भी तो आप वो जब कैलकुलेट करेंगे तो अल्टीमेटली जीरो ही होगा। बेसिकली पीस रेट सिस्टम के अंदर हम पर आवर पे कर ही नहीं रहे कि ज़्यादा घंटे काम कर लिया, कम घंटे काम कर लिया। हम तो उन्हें क्या कह रहे हैं, भाई जितने यूनिट्स बनाओगे उतने पैसे ले जाओगे। 100 यूनिट बनाओ, 200 यूनिट बनाओ, 600 यूनिट बनाओ, तुम एक दिन में बनाओ, 10 दिन में बनाओ, 200 दिन में बनाओ, हमें इससे क्या, एक यूनिट बनाओगे 500 रुपया देगी, ठीक है। तो वो कह रहे हैं पीस वेज सिस्टम ले आए, 500 रुपये पर यूनिट पे करेंगे, और एक्सपेक्टेशन है कि वर्कर्स 15% ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे। इसकी क्या वजह हो सकती है?
काम करवाएं ना, कंस्ट्रक्शन का घर पे काम करवाएं तो ठेका और मजदूरी दिहाड़ी पे रखें तो काम स्लो करते हैं मजदूर, और अगर उन्हें ठेका दे दें तो वो जल्दी जल्दी कर लेते हैं कि यार ये ख़त्म करेंगे तो अगले काम पे चले जाएंगे। तो हम जब उनको पर आवर पे कर रहे थे तो वो कहते थे ठीक है यार 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे गुजारो, दिहाड़ी पूरी करो, काम हो ना हो। जब उन्होंने कहा 1 यूनिट बनाने के 500 देंगे तो उन्होंने कहा यार जल्दी काम करो, 2 यूनिट बनाएंगे, 3 बनाएंगे, 4, जितना ज़्यादा यूनिट्स बना लेंगे उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो ये एफिशिएंट हो रहे हैं। और दूसरा ऑप्शन क्या था, इंट्रोड्यूस अ बोनस ऑफ 50 पर यूनिट। ये क्या है, पर यूनिट में भी इसको पर आर कर गए, जिन बच्चों का थोड़ा सा फर्क आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन 2 के अंदर पर आर नहीं है, ये पर यूनिट है। इफ अ यूनिट इज कंप्लीटेड विद इन 90% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, 90% का मतलब क्या है, 2.7, ये 2.7 आवर्स में बन जाएगा, इसका मतलब 0.3 आवर्स बच जाएंगे, ठीक है ना। जो ये बचाएगा, मतलब जो 1 यूनिट 3 घंटे की बजाय 1 यूनिट 2.7 आवर्स में बनाएगा उसको 50 रुपये दे देंगे। असल में ये बात इस तरह से थी, यहाँ पे आवर्स सेव्ड नहीं निकालने थे, यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स जो एफिशिएंटली बना ले, नंबर ऑफ यूनिट्स जो 2.7 आवर्स में बना लेगा, हर वो यूनिट जो 2.7 आवर में बनेगा उसके ऊपर एडिशनल 50 रुपये उसको बोनस देंगे, और जो 3 घंटे में बनेगा उस पर ये बोनस नहीं मिलेगा। ओके, ये थोड़ा इस तरह से था, बस आसान है, उल्टा आवर्स निकालना तो मुश्किल होता है। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ बोनस 70% यूनिट्स विल बी कंप्लीटेड विद इन 90% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि 30,000 यूनिट्स जो टोटल जैकेट जो बननी थी उसका 70% यानी 21,000 यूनिट्स जो हैं, 21,000 जैकेट्स जो हैं ये 2.7 आवर्स में बन जाएंगी। लेकिन हमने 2.7 आवर्स मल्टीप्लाई करके ये नहीं देखना कि 21,000 इतने घंटे लगे और 21,000, आप कुछ बच्चों ने शायद ये किया हो, मे बी के साथ बात कर रहा हूँ, 3 कितना बनता है भाई, बोलो ना। 21,000 जैकेट्स को 3 घंटे में बनाते तो, और 21,000 को एक्सपेक्टेशन है कि 2.7 बनाएंगे तो 56,700। यहाँ से आप आर सेव निकालें तो कितने आर सेव हुए, 60, ये आर सेव हुए, बोलो। ऐसे पे नहीं करना था, आर्स की बेस पे, आर्स सेव्ड की बेस पे तो पे करना ही नहीं था। उन्होंने तो ये कहा था ये जो 21,000 यूनिट्स या जैकेट्स, ये जो 21,000 जैकेट्स हैं ये 2.7 आवर्स में बन जाएंगी, तो हर वो जैकेट जो 2.7 आवर में बनेगी उसके ऊपर हम ₹50 पर जैकेट, पर यूनिट ही कर दो यार, जैकेट लंबा लिखना पड़ता है। ये यूनिट्स हैं, ये वो हैं जो 90% टाइम में बन जाएंगे, और 50 पर यूनिट इनको हम पे कर देंगे। डन जी। तो ये कितना आता है, 1050,000। ठीक है जी, ये था असल में बोनस। गॉट इट, ठीक है। ये थोड़ा सा मसला, खैर चलें हम सबसे पहले चलते हैं आप एग्जिस्टिंग की तरफ। एग्जिस्टिंग के अंदर क्या है जी, एग्जिस्टिंग के अंदर 70,000 घंटे हमारे पास अवेलेबल हैं, और स्टैंडर्ड अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कितना बनता है, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, अगर उसने कहा है 30,000 जैकेट्स बनाते हैं और सवाल में नहीं बताया कि इससे कम या ज़्यादा बनी है, तो इसका मतलब 30,000 ही वो बनाते हैं और 30,000 ही एक्चुअल में बनी है, ठीक है ना। खुद से तो नहीं कोई अजम्पशन ले सकते, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 30,000 जैकेट्स यानी 30,000 यूनिट्स के लिए हमें अलाउड टाइम कितना है, 3 आवर्स इंटू 3 आवर्स पर यूनिट, तो कितना बनता है, लो जी 90,000 घंटे अलाउड थे, ठीक है। अब एग्जिस्टिंग के अंदर कहीं पे कुछ बता रहे हैं कि इन्होंने 90,000 घंटे का काम 90,000 घंटे में नहीं किया, 80 में किया है या 100 में किया है, कोई ऐसी बात है। इसका मतलब सब कुछ खामोश, सिंपल तरीका, 90,000 घंटे अलाउड थे, कोई सवाल में और बात नहीं बताई, तो 90,000 घंटे उन्होंने काम किया, सिंपल। को मसला भाई, वो क्या कह रहे हैं, 30,000 जैकेट्स बनाते हैं, कोई और बात नहीं की तो 30,000 ही बनाई होंगी, 3 घंटे एक जैकेट पे लगते हैं, कोई और बात नहीं की तो 3 घंटे ही लगे होंगे। इसका मतलब टोटल कितने घंटे काम किया होगा इन्होंने, 90 घंटे, 90,000 घंटे।
और टोटल कितने नॉर्मल घंटे थे इस महीने में 70,000। इसका मतलब 20,000 क्या है ओवर टाइम, 20,000 क्या है ओवर टाइम। अब दो चीजें निकलेंगी, सबसे पहले हम ग्रॉस वेज पे करेंगे, पूरे 90,000 ले लेंगे हमारा तरीका। पूरे आई कैप का सोल्यूशन देखा किसी बच्चे ने? किसी ने देख ही लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट है, ठीक, थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है ना। वो जो मैंने आपको बताया था कि वो क्या करेंगे 70,000 घंटों को अलग रखेंगे और 20,000 को टोटल ही 250 डाल देंगे। हम 90,000 घंटे लेकर 150 और फिर जो ओवर टाइम वाले हैं उनको सिर्फ प्रीमियम देते हैं। आंसर तो सेम ही आना है दोनों से, ठीक है। खैर 90,000 घंटों को ग्रॉस वेज पे करेंगे 150, ठीक है, और जो ओवर टाइम के घंटे वो कितने बन रहे हैं 20,000, वो 20,000 घंटों को हम क्या पे करेंगे। अब 90,000 के अंदर भी 20,000 पड़े हैं ना, तो 150 तो उधर दे दिया। अब एडिशनल प्रीमियम कितना है 100 रुपए, वो 100 रुपए का ओवर टाइम का प्रीमियम आ जाएगा। तो वेजेस की कॉस्ट कितनी बन गई ये देखते जाएं। वेजेस की कॉस्ट ये देखें, बेसिक वेजेस हमने किस पे कर दी 90,000 आवर्स। कैसे निकले ये मैंने यहाँ पे निकाले थे असल में ना, तो यहाँ पे निकाल लेता, वैसे ही अलग से वर्किंग 2 में क्यों आया। चले 90,000 आवर्स कैसे निकले हैं जी, 3 आवर्स पर यूनिट इंटू 30,000 यूनिट्स, ठीक है। ओके 90,000 घंटे, इसके ऊपर बेसिक वेजेस पे कर दी 150। ओवर टाइम आवर्स कैसे निकले, ये 90,000 टोटल टाइम अलाउड था, इसको यूं भी लिख देता हूँ, ये मैंने सुबह ही बनाया बस, ऐसे थोड़ी बहुत अंग्रेजी की माफ़ी दे देना, ठीक है ना। टोटल टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, और यही वर्क भी हुए क्योंकि और तो सवाल में कुछ कहा नहीं गया था। तो 90,000 घंटे काम किया, 70,000 नॉर्मल था, तो 20,000 क्या आ गया ओवर टाइम। ओवर टाइम को फिर देखो मैंने क्या किया, सिर्फ प्रीमियम पे किया, क्योंकि इन 20,000 घंटों का बेसिक जो है वो इधर शामिल है, ये आवर्स, तो यहाँ पर बेसिक पे हो गया, डन। ये क्या आ गई इनकी वेजेस कॉस्ट आ गई 15,500, लेकिन वेरिएबल ओवरहेड्स भी हैं, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड्स का रेट उसने क्या दिया हुआ है, तुमने कुछ पढ़ा है कुछ पिछले हफ्ते में हैं? नो सर, शक्ल बता रही है तुम्हारी 100, अब कल की क्लास भी पढ़ी होती तो चलो थोड़ा सा जी। 120 रुपए पर आवर वेरिएबल ओवरहेड्स भी लगते हैं। कितने आवर्स काम हुआ है 90,000 आवर्स काम हुआ है यार, 90,000 आवर्स काम हुआ है, तो 120 रुपए के हिसाब से वेरिएबल ओवरहेड्स आ जाएंगे। तो ये जनाब 90,000 इंटू 120 10 800 और ये 26,300 एग्जिस्टिंग स्कीम के अंदर आपकी टोटल कन्वर्जन कॉस्ट आ गई। और कोई कॉस्ट है ही नहीं, टोटल कॉस्ट की तरफ जा नहीं सकते, मटेरियल की कॉस्ट है नहीं, ठीक है। और कन्वर्जन कॉस्ट भी कौन सी वेरिएबल वाली गिवन है, तो उसी के साथ ही डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट अब जाते हैं ऑप्शन 1 की तरफ। ऑप्शन 1 क्या कहता है, पीस रेट सिस्टम पे चले जाओ, निका मतलब 500 रुपये पर यूनिट दे दो, निका अच्छा इसका मतलब 30,000 यूनिट बनेंगे तो इंटू 500 करके वेजेस पे कर देंगे, ये तो हो गया ठीक। लेकिन वेरिएबल ओवरहेड्स तो पर यूनिट नहीं गिवन, वो तो पर आर ही गिवन है, तो फिर कितने घंटे ये काम करेंगे ये ज़रूरत पड़ेगी हमें, लेकिन वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए वैसे ज़रूरत नहीं थी। देखो लेबर कॉस्ट कैसे निकलेगी, ये देखो 30,000 यूनिट्स इंटू ₹500, ये 15 लाख रुपये 15 मिलियन रुपया आ गए। ये क्या है लेबर को जो हमने पे करना है, लेकिन फैक्ट्री जितनी देर चलनी है उस पर भी तो खर्चे आने हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स के खर्चे तो पर आर गिवन है, तो हमें आर फिर भी निकालने पड़ने थे। अब ये आर निकालने के लिए अगला टाइम गिवन है, दिस इज एक्सपेक्टेड टू मेक वर्कर्स 15% मोर एफिशिएंट। का मतलब क्या है, इधर देखो मैं वैसे शॉर्टकट बताऊंगा, लेकिन फिलहाल 30,000 यहाँ किया भी था भी नहीं, वो टोटल में 30,000 यूनिट्स 3 घंटे के हिसाब से बने तो 90,000, ऐसा ही है। लेकिन अगर हम पीस रेट पे आ जाएं तो ये काम इतनी देर में नहीं होगा, बल्कि 30,000 इंटू 3 इंटू 85% है, 85% हो जाएगा, यानी कि कितना 76,000, यानी कि 3 घंटे की बजाय कितने घंटे बनते हैं 2.55 आवर्स पर यूनिट लेंगे, तो फैक्ट्री तो इतनी देरी चलेगी ना, तो कितने घंटे हमारी फैक्ट्री चलेगी। अब हमें लेबर कॉस्ट के लिए इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट पर आर गिवन थे, तो अब ये देखना है कि कितने घंटे मशीनें फैक्ट्री वगैरह जो है वो फैक्ट्री कितनी देर खुली रही, हाथ से बना रहे हैं तो कितनी देर वो जो है वो दुकान खुली रही, मशीन पे बना रहे हैं तो कितनी देर मशीन चलती रही, हम उनको तो पर यूनिट पे कर रहे हैं, लेकिन वेरिएबल ओवरहेड्स पर आर के अंदर गिवन है, तो देखना पड़ेगा कितने आवर्स काम किया। तो 30,000 यूनिट्स इन्होंने बनाए और 3 घंटे में नहीं बनाए, बल्कि 15% एफिशिएंट हो गए, तो इसका मतलब उन्होंने 2.55 आवर्स के अंदर एक यूनिट बनाया। तो 30,000 यूनिट कितने घंटों में बने
76,000, तो फैक्ट्री फिर 76,500 घंटे चली, तो 76,500 इंटू 120 वेरिएबल ओवरहेड्स आ जाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे शॉर्ट कर दिया था, 90,000, 90,000 क्या है, इसको भी चलो समझ आ रही है, इसको 3 इंटू 30,000 करने की जरूरत तो नहीं है। 90,000 घंटे लगते हैं नॉर्मल वाले, लेकिन ये जब पीस रेट सिस्टम पे आते हैं तो 85% पर ऑपरेट करते हैं, यानी 15% एफिशिएंट हो जाते हैं। तो कितने घंटे, 76,500 इंटू 120, ये इस तरह से वर्किंग हुई है। दूसरे वाले की ये पड़ी है, ठीक है, 9180, और ये आपका ऑप्शन 2 की टोटल कन्वर्जन कॉस्ट आ गई, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है मुश्किल वाला थोड़ा सा, कि बोनस, लेकिन ये पर यूनिट बोनस देने की वजह से आसान हो गया था। खैर, बोनस इंट्रोड्यूस कर दें जी। अगर यूनिट कंप्लीट होता है विद इन 90% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ बोनस 70%, यानी कि 21,000 यूनिट्स, ये तो मैंने बोनस निकाल दिया ना, ये तो सिंपल था, लेकिन आर्स तो फिर भी अलग से, पेमेंट तो आर्ली ही हो रही है। अब देखना ये था कि आपके ऐसे कर लेना था हमने कि 30,000 यूनिट्स जो हैं, जैसे कल परसों इससे पहले वाले सवाल में किया था, 30% यूनिट्स कितने बनते हैं, जितने ही बनते हैं 9,000। ये 9,000 यूनिट्स जो हैं, 9,000 यूनिट्स इनएफिशिएंटली बनेंगे। 9,000 यूनिट्स, देखो ना वो क्या कह रहा है, आफ्टर इंट्रोडक्शन 70% विल बी कंप्लीटेड विद इन 90% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, इसका मतलब बाकी वाले, तो इसका मतलब 30% यानी कि 9,000 यूनिट्स पर तो लगेंगे 3 आवर्स, ठीक है। कितना बनता है, 27,000, इनको तो हम देंगे 150 के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद बाकी के 21,000 यूनिट जो बनते हैं, ऊपर जो निकले थे कितने, 21,000, ये 3 का 90%, मैं लिख दूं डायरेक्ट 2.7 लेबर आवर्स पर यूनिट में बनेंगे, लगेंगे कितने आवर्स बन गए, 56,700, इनको भी 150 के हिसाब से दे देना। ये आ गई बेसिक, ये क्या आ गई, बेसिक, ऐसे ही निकलेगी बेसिक, वर्किंग की हुई है मैंने। अब बेसिक तो ये आ गई, लेकिन अब यहाँ पे भी तो ओवर टाइम है, ओवर टाइम तो इनका भी निकलना है ना, ठीक है, क्योंकि आर्ली बेस पे कर रहे हैं इनको। अब नॉर्मल वर्किंग आवर कितने थे, 70, ये टोटल कितना काम कर गए जरा देखो यहाँ से चेक करके, 83, तो यहाँ से 83,700 माइनस 70,000 का 13,700 के लेबर आवर्स ओवर टाइम में है, तो सिर्फ ओवर टाइम का प्रीमियम इस 13,700 पे कर देंगे, ठीक है। देख लें जाके सोल्यूशन, समझ आ गई करना क्या है। ये देखो लेबर कॉस्ट कैसे निकलेगी। इनएफिशिएंट लेबर मैंने लिख दिया, जैसे असल में ईद से पहले वाला सवाल किया था ना, अगर आप गौर फरमाएं तो ये इस तरह से, इनएफिशिएंट लेबर सिर्फ बेसिक पे किया, एफिशिएंट लेबर को बेसिक भी पे किया और बोनस भी। ये ज़रा मुश्किल था थोड़ा सा, लेकिन वो आसान है, ठीक है ना। ऐसे तस्वीरों से कुछ नहीं बनना, ऐसे तस्वीरों से कुछ नहीं बनना। अच्छा, लेक्चर लेना पड़ेगा जी। तो इनएफिशिएंट और एफिशिएंट मैंने पहले लिखवाया था जी कोई ईद से पहले, तो मैंने उसी तरह से उसी तर्ज के ऊपर कर दिया, अंग्रेजी नहीं बदली, ठीक है। ओहो किधर गया ये, तो इनएफिशिएंट लेबर ये 27,000 घंटे 150 के हिसाब से, और 56,700 घंटे ये भी आपको करके दिखाया है 150 के हिसाब से। ये क्या आ गया जी, बेसिक, ये क्या आ गया जी, बेसिक पे आ गई, डन। वो फॉर्मेट कोई भी रख ले बंदा, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद एफिशिएंसी बोनस कैसे निकलेगा, ये मैंने आपको पहले ही निकाल के दे दिया था, 1,025 बोनस आ गया। अब ओवर टाइम की बात आई तो ओवर टाइम 83,700 आवर्स कैसे निकाले अभी आपने, 27,000 घंटे ये वाले, और 56,000 घंटे, 56,700 घंटे ये वाले, टोटल 83,700 बन गए। नॉर्मल थे 70, ये 13,700 क्या आ गया, तो ये ओवर टाइम के आवर्स इधर आ गए, ओवर टाइम का सिर्फ प्रीमियम चार्ज किया, और ये 14,975 रुपये इधर आ गए, 14,975। अब वर्किंग आवर्स ये सामने आ गए, फैक्ट्री तो इतनी देर चलना है ना, 83,700, इसके हिसाब से आपके ये वेरिएबल ओवरहेड्स भी आ गए, और ये आपकी। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो मोस्ट बेनिफिशियल है, जिसमें मिनिमम कॉस्ट है, और वो है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 इज मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन बिकॉज कॉस्ट इज लोएस्ट एट दिस ऑप्शन, ठीक है जी, सही है। आज के एक बार सोल्यूशन दिखा दूं जरा 1 मिनट के लिए। ये रहा, नजर आ रहा है, आप सिर्फ ये देख लें, बस वर्किंग का देखो ना, पैटर्न डिफरेंट है वर्किंग का, उससे तो शायद समझ ना आए, लेकिन आप सिर्फ ये देख लो आपका आंसर सही है या नहीं है, ठीक है।
नीचे जाके डिसीजन दिया, कंक्लूजन नीचे लिखा हुआ है। चलें ठीक है, इधर देखें जी, पहले का क्या है 26,300, हमारा भी 26,300, फिर 24,180, 24,180, फिर 25,019, 25,019, यहाँ पर टोटल 25 आता है। आई एम सॉरी, मैंने 26 लिखा हुआ है, आता 25 ही है, क्योंकि कैलकुलेटर में 25 था, लेकिन शायद लिखते हुए उसको 26 लिख दिया, ये 25 ही है जी। ठीक है जी। अच्छा, अब चलो अच्छा हो गया ना, जैसे मैच कर लिया। ठीक है, हमने अब अपनी तरतीब के ऊपर काम किया हुआ है, उन्होंने अपनी तरतीब पे किया हुआ है, यहीं पर ही पता नहीं वो देखे ना। अब ये नॉर्मल आवर्स उन्होंने ये देखो 70 के ऊपर 150 लगाया और पूरे 20 के ऊपर 250 लगाया। भाई आंसर तो सेम आता है, फ़र्क क्या है? ठीक है, तो उनका भी यही आंसर है, बिल्कुल सेम आंसर है, ऑप्शन 1 बेस्ट है, क्योंकि कॉस्ट इस पे लोएस्ट है। डन जी, और सही है। अब हो जाएगा ये सोल्यूशन मैंने अभी आपको नहीं भेजा, उसकी वजह ये है कि कुछ और भी उधार हैं सोल्यूशंस, तो जब वो उधार भी चुका लूँगा तो एक ही फाइल में आपको दे दूंगा मैं ये सोल्यूशंस। ठीक है जी, सही है। तो ये पिक्चर अगर कोई लेना चाहे तो मैं पिक्चर इसको 1 मिनट, ये फुल पिक्चर आ जाएगी, ये फुल आ जाएगी या हाफ हाफ करूं? चलो पहले फुल वाले भी तो खींच लें। ये जी आंसर पहला मेन, सही है। ओ सॉरी, हो गया, क्रिच बाद में हुई थी। कौन रह गया, कौन रह गया? क्रिच बाद में हुई थी। अच्छा जी, ये सवाल आपको मैंने तकरीबन करवा ही दिया था, अगर इसको अब क्विकली कर लें तो अब 5 मिनट लगाना है इसको। इसकी मैंने वर्किंग्स तो करवा दी थी, क्विकली ज़रा एक दफ़ा पढ़ लें इसको। ZL मैन्युफैक्चर्स एंड सप्लाइज फुटबॉल फॉर मोस्ट बोथ डोमेस्टिक। अब इस सवाल के फ़ौरन बाद मैंने CV स्टार्ट करना है, मैसेज कर दो जिन्होंने, जो अभी तक बिस्तर पे सोए पड़े हैं, पहुंच गए हैं, उन्हें कह दो CV स्टार्ट हो रहा है। अब हम मज़ीद लेट क्या करें, काम ख़त्म हो गया तो अगला काम तो करना ही है, हम यहाँ पे कोई टाइम ज़ाया करने थोड़ा ही आते हैं जी। ZL manufactures and supplies footballs for both domestic and international markets. Following information is available from company's records. Number of skilled workers, standard working hours सेम चल रहा है, एक्चुअल आवर्स यहाँ पर एक्चुअल दे गया, एक्चुअल आवर्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, ये एक्चुअल है, स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है। ये हमने जो स्टैंडर्ड अलाउड होता है वो कल हमने निकाला था, वर्किंग मैंने करवाई थी। कल की क्लास किसने ले ली हुई, इस वक्त बैठा हुआ, ऑनलाइन भी नहीं ली? माशाल्लाह, ठीक है, एंजॉय करो, एंजॉय है, किल द वेव्स। अच्छा चले, तो ये हमने स्टैंडर्ड आवर्स नहीं है, ये एक्चुअल आवर्स उसने बताए, हमने स्टैंडर्ड आवर्स कल निकाले थे। खैर चले, स्टैंडर्ड लेबर रेट गिवन है और वेरिएबल ओवरहेड का रेट भी पर आवर ही गिवन है, यहाँ पे पर आवर गिवन है, यानी अगर पीस रेट भी दे दे सवाल के अंदर तब भी हमें आवर्स चाहिए होंगे। उसकी वजह यह है कि वेरिएबल ओवरहेड्स पर आवर हमने यहाँ से जो है मल्टीप्लाई करके निकालने होंगे। कंपनी मैन्युफैक्चर्स 40,000 फुटबॉल्स पर मंथ, पहले जैकेटें बना रहे थे, फुटबॉल बना रहे हैं सवाल में। ओवर टाइम इज पेड टू वर्कर्स एट 75% ओवर एंड अबव स्टैंडर्ड रेट, यानी 42 प्लस 31.5 ओवर टाइम क्या आ रहा है, 42 बेसिक है, 31.5 ओवर टाइम प्रीमियम है, प्रीमियम। तो अगर कोई इकट्ठी अप्रोच पे चलेगा तो वो मेरे ख्याल में 42 नॉर्मल वालों पे और ओवर टाइम में 42 जमा 31.5 पे चलेगा। लेकिन हम जैसे चलते हैं, हम तो सारे आवर्स पे बेसिक लगा देंगे 42 और सिर्फ ये प्रीमियम पकड़ेंगे ओवर टाइम के लिए। खैर आगे कहता है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रोडक्टिव एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, वही लेबर और ओवरहेड इस सवाल में भी है। मैनेजमेंट इज करंटली इवेल्युएटिंग वेरियस वेज, यानी आप गौर फरमाएं, ये 2011 का सवाल है, ये 2022 का सवाल है, मिलते जुलते 2022 का ही सवाल है, ये मिलता जुलता इसके साथ था। 9 वाले सवाल के साथ मिलता जुलता 22 वाला, और थोड़ा सा ये मुश्किल ज़्यादा है, लेकिन 11 वाला मिलता जुलता 22 के अंदर फिर आया हुआ है। तो पुराने सवाल अक्सर ऐसा होता है, मिलते जुलते उसके साथ आ ही जाते हैं। चलें देखें आपकी किस्मत कितनी अच्छी है। अच्छा जी, उम्मीद अच्छे की रखा करो। मैनेजमेंट इज करंटली इवैल्यूएटिंग वेरियस वेज इंसेंटिव प्लान्स टू
the production manager has suggested following options. Option 1, introduce a piece wage system at the rate of 72 per unit. It is expected to improve the current productive efficiency from 65 to 70. तो ये प्रोडक्टिव एफिशिएंसी की परसेंटेज दे दी है। मैंने कल इसका फॉर्मूला आपको सिखाया था और मैंने कहा था याद करने के लिए आसानी क्या है, आर सेव्ड निकालने आते हैं। आर सेव्ड होते हैं स्टैंडर्ड अलाउड फॉर एक्चुअल माइनस एक्चुअल, ऐसे क्या ना, वो माइनस को डिवाइड कर दें, ऐसे फनकारी लगाई थी हमने, और आर सेव्ड को काट के क्या कर दिया था, एफिशिएंसी। यही एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, ठीक है ना। वैसे सादा सी बात है, आप कितने एफिशिएंट हैं, जितने एक्चुअल आवर्स आपने वर्क किए और जितने आपको अलाउड थे, यहाँ से ही निकलता होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहरहाल आपको याद कर लेना चाहिए, अगर नहीं याद होता तो मैंने जुगाड़ भी बता ही दिया था आपको, ओके। खैर एफिशिएंसी उसने दी हुई थी, कहता है अगर हम पीस वेज पे जाएंगे तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी 65 से 78 पे चली जाएगी, यानी इस वक्त हम 65% एफिशिएंसी पे ऑपरेट कर रहे हैं। 100% किसी की एफिशिएंसी हो ना तो वो उससे 65 पर ऑपरेट कर रहा है, यानी कि कम पे था, लेकिन बेहतरी आएगी। यानी कि वो यूं कंपेयर कर रहे हैं ना कि 100 में से, तो कहते नहीं है कि कैसे वो कहते हैं 8 रुपए में इतने आने, ऐसे पुराने ज़माने में लोग मिसाल दिया करते हैं ना, हम भी कितना कोई यार तबीयत उसकी सही है और यार रुपए में इतने आने सही है। इस तरह से वो बेसिकली बताना चाह रहे हैं कि 100 में 65 एफिशिएंसी थी और अगर हम ये वाला इंसेंटिव प्लान अनाउंस करते हैं तो इसकी एफिशिएंसी बढ़ के 100 में 78 हो जाएगी। ये इस तरह से बताया गया था। खैर चलें, ऑप्शन 2 क्या है, इंट्रोड्यूस करें मंथली ग्रुप बोनस प्लान। ये भी ऐसे धोखा ही था, ग्रुप बोनस देखो ना, विद अ गारंटीड वेज ऑफ 48 पर आवर। अब उनको क्या लालच दिया, 42 की बजाय 48 देंगे, लेकिन ये 48 किस पे बेस कर दिया उन्होंने, बेस्ड ऑन 1.5 आवर्स पर यूनिट ऑफ, जो 1.4 पहले 1.5 अवेलेबल था ना, ये जो 1.5 एक्चुअल आवर्स, खैर यहाँ से पता नहीं स्टैंडर्ड कितना था, लेकिन एक्चुअल इतने लगते थे। उन्होंने कहा भी इतने वक्त में काम करो और 48 पर आवर लो, ठीक है। दिस प्लान इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस ओवर टाइम बाय 60%, ठीक है। अब अगेन 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन तो एग्जिस्टिंग भी है ना, क्या ख्याल है, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग के अंदर हमें सबसे पहले ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, टोटल टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल, ये ऐसे ही निकला था ना, ये अलाउड फॉर एक्चुअल डिवाइड बाय, ठीक है ना, टाइम सेव्ड के फॉर्मूले को मैंने चेंज कराया था, ओके सही है। तो ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, जिसमें मैंने आपको कहा था कि एफिशिएंसी का चेंज होना नॉर्मली अलाउड टाइम को बदलेगा या एक्चुअल टाइम को बदलेगा। अलाउड टाइम तो अलाउड रहता है, आपने एक टाइम अलाउ किया हुआ था, किसी बंदे ने एफिशिएंटली काम किया तो क्या मतलब है उसका कि उसने जो अलाउड टाइम था उससे जल्दी काम किया, ये नहीं बदलता। एफिशिएंसी रेशियो बदलनी है, नॉर्मली इसके अंदर क्या बदला करता है, एक्चुअल आवर्स। तो मैंने ये लिख भी दिया था। अब एग्जिस्टिंग 65% एफिशिएंसी रेशियो उसने दी हुई थी, ठीक है, और टोटल टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट नहीं गिवन, लेकिन उसने ये बताया था हमें, ये टोटल एक्चुअल आवर्स काम किया कितना, ये क्या है, ये टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड हैं। गौर करो, एक्चुअल आवर्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, 1.5 घंटा पर यूनिट एक्चुअल लगा है। कितने यूनिट्स बने हैं, 40,000, तो मतलब 60,000 लेबर आवर्स जो हैं वो टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड हैं। काफ़ी बस ज़बानी बोल रहा हूँ, ठीक है। अब ये अलाउड टाइम नहीं है, ये एक्चुअल आवर्स जो वर्क हुए वो थे। तो टोटल टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट गिवन नहीं था। मैंने कहा था इसी को तो बैलेंसिंग निकालना है हमने, तो हमारी ये वर्किंग, मैंने ऐसे डिस्कशन कर रहा था तो वर्किंग वन इसी को कर लिया था हमने, ठीक है ना। तो हमारे पास टोटल टाइम अलाउड कितना था जी, 39,000 लेबर आवर्स। अच्छा, वैसे पर यूनिट निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, पर यूनिट तो निकाल सकते हो ना। 39,000 लेबर आवर्स अलाउड थे, डिवाइडेड बाय कितने यूनिट्स बने, तो ये तो 1 घंटे से भी कम टाइम अलाउड है, बड़ा ज़्यादा टाइम लगाते रहे, तभी तो एफिशिएंसी 65 पे आ रही थी, ठीक है। खैर चलें, छोड़ें, हमें इससे क्या, हमारे पास टोटल लेबर आवर्स आ गए, हमें पर यूनिट के लिए ज़रूरत हुई नहीं है इसकी, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया हमारे पास, टोटल टाइम अलाउड, ये क्या है, एक्चुअल आवर्स वर्कड, और ये क्या है, एक्चुअल टाइम, जो टोटल टाइम अलाउड था, ठीक है। अब जब एफिशिएंसी रेशियो इंप्रूव होनी है, ये 65 से 78 पे जानी है, तो मैंने क्या कहा था, नॉर्मली क्या बदलता है, एक्चुअल आवर्स बदलेंगे। अब एक्चुअल आवर्स जो थे वो 60,000 थे, या हमें नहीं पता कि वो कितने हो जाने हैं एफिशिएंसी के लिए, इसको 78% रखकर ये हमें अलाउड टाइम मिल गया अब,
ठीक है। और यहाँ से हमारे पास टोटल एक्चुअल आवर्स आ गए जो ऑप्शन 1 के अंदर होंगे जब पीस वेज पे जाएंगे, ठीक है। तो पीस वेज सिस्टम के ऊपर, और बाय द वे चले छोड़ें, ये यहाँ से भी 50,000 ही निकले थे ना, ये नॉर्मल वर्किंग आवर्स ही 50,000 हैं और उसी के अंदर ही रहते हुए ये काम हो जाना है। ओवर टाइम नॉर्मली पीस वेज में निकलता नहीं है, ज़बरदस्ती भी की थी तो कल निकला नहीं था, ठीक है। चल, उसके बाद मैंने आपको ओवर टाइम आवर्स कैलकुलेट करवा दिए थे। एग्जिस्टिंग प्लान में 10,000 कैसे निकले थे, 60,000 उन्होंने एक्चुअल आवर्स काम किया है, 50,000 नॉर्मल वर्किंग था, नॉर्मल वर्किंग आवर्स थे, ठीक है। तो 10,000 ओवर टाइम आ गया। जब ऑप्शन 1 में गए तो अभी अभी आपने देखा है एक्चुअल आवर्स 50,000 ये निकले पड़े, ठीक है। एक्चुअल आवर्स भी 50,000 हैं और नॉर्मल भी 50, तो कोई ओवर टाइम नहीं था। और जब हम आए ऑप्शन 2 में तो उसने सीधा क्या बोल दिया था, ओवर टाइम के आवर्स 60% कम होकर कितने रह जाएंगे, 40%। तो ओवर टाइम आवर्स 4,000 आ गए और एक्चुअल आवर्स का हमें नहीं पता ऑप्शन 2 में कितने हैं, लेकिन हमारे पास नॉर्मल वर्किंग आवर्स मौजूद थे, तो यहाँ से हमने एक्चुअल आवर्स में निकाले थे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा सवाल था, लेकिन चूंकि करवा देना चाहिए, अभी बाद में ऐसे एंड पे फिर जाके करवाएं तो बच्चा का लेबर तो आता ही नहीं है, तो अभी एक आध दफ़ा कर लोगे थोड़ा बेहतरी आ जाएगी। मिसिंग फिगर्स, वैसे भी ये ज़रा जल्दी हो गया ना टॉपिक ईद के आने की वजह से, वरना ये नॉर्मली मैं एंड पे करता हूँ, तो वहाँ तक जाते जाते आपने अभी सीवीपी भी कर लिया होना था अगर एंड पे करते, तो लास्ट टाइम की तरह बच्चों ने एंड पे किया था, सीवीपी हो जाता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो जाता है, प्रोसेस कॉस्टिंग हो जाता है, आपका लेवल ही कुछ और होता है। तो ये फिर मिसिंग फिगर्स निकालने की आदत आपको पड़ चुकी होती है। खैर चलें, कोई बात नहीं, ये तो चलता है, ये तो चलती है। तो जो ऊंचा एडे तुसी एरोप्लेन्स, अच्छा जी। चलें जी, अब फिर टोटल कन्वर्जन कॉस्ट निकालते हैं। एग्जिस्टिंग प्लान के अंडर बेसिक पे 60,000 आवर्स की होगी क्योंकि यही आवर्स वर्क किए थे ना, ठीक है, तो बोलो। और उसके बाद ओवर टाइम प्रीमियम 10,000 आवर्स का होगा, बेसिक पे 60 पूरी ले लेंगे ना, ठीक है। और उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स जो हैं, ग्रॉस वेजेस या लेबर कॉस्ट आपने अलग करनी हो तो कर भी सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग टोटल कन्वर्जन कॉस्ट ही निकालनी पड़ेगी क्योंकि उसने यही बात की थी, यहाँ पर भी यही बात की है, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, और मटेरियल की कोई बात की भी नहीं हुई। तो टोटल कन्वर्जन कॉस्ट अंडर एग्जिस्टिंग ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, स्प्रिंग 11 का क्वेश्चन नंबर 3 जिरकॉन, ऐसे ही है, ज़रा ये जेडल से ज़्यादा बेहतर याद रह जाता है जी। क्या बोला था मैंने, क्या करना है हमने, टोटल कन्वर्जन कॉस्ट अंडर, जल्दी जल्दी करो, पार्ट 2 से पहले करना था वैसे तो, अंडर एग्जिस्टिंग ऑप्शन। जी बच्चों, बेसिक पे 60,000 लेबर आवर्स, ये 60,000 लेबर आवर्स कैसे निकले, छोटी सी वर्किंग यहाँ बना लेते हैं। वर्किंग 1 जी, कितने यूनिट्स थे, 40,000 यूनिट्स हैं और 1.5 लेबर आवर्स पर यूनिट लगते हैं, तो 60,000 लेबर आवर्स टोटल। ये क्या है जी, टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड, अच्छा जी, इनटू इसको पे कर दें आप इनको, बेसिक कितना है जी, ₹42 है, 42 बेसिक पे कर दें सारा जी, बोले 252। उसके बाद क्या करेंगे हम, ओवर टाइम प्रीमियम सिर्फ पे करेंगे। ओवर टाइम प्रीमियम कितने आवर्स का जी, 10,000 लेबर आवर्स का। इसके लिए छोटी सी वर्किंग कर लें, वर्किंग 2 60,000 यहाँ से ऊपर से आ गया, वर्किंग 1 से माइनस 50,000, ये 50,000 भी निकाल के दिखाना है, यहीं पे निकाल दो अब स्टार, इतने क्या काम है, कितनी वर्किंग्स करूँ जी। कैसे निकाला था आपने 50,000 लेबर आवर्स, 250 इंटू 200, 250 बंदे थे और 200 आवर्स थे, ठीक है जी। तो ये 50,000 आ गया। अब ये 60,000 माइनस 50,000 लेबर आवर्स करें तो लेबर आवर्स चल रहे हैं
माइनस 50,000 लेबर आवर्स, तो ये 10,000 लेबर आवर्स क्या आ गए जी हमारे पास ओवर टाइम के। इसको सिर्फ प्रीमियम पे करना है। 42 का 75% था, बोलो। डायरेक्ट भी लिख सकते थे, मैंने वैसे निकाल दिया था यहाँ पे 31.5, लेकिन वो फिर निकाल के दिखाना पड़ना था ना, तो 31.5 निकाल के दिखाना पड़ना है, उसके लिए फिर स्टार लगाना पड़ेगा। बेहतर क्या है, आप 42 इंटू 75% कर दें, कैलकुलेटर तो आपको आंसर दे देगा, एग्जामिनर के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है जी, ये 31.5 ही है, सिर्फ प्रीमियम है। ऐसे ठीक है जी। तो हमने क्या किया जी, सारे आवर्स को बेसिक पे कर दिया और सिर्फ ओवर टाइम को क्या पे किया है, प्रीमियम। दूसरा ऑप्शन वाले बच्चे क्या करेंगे, वो 50,000 पे 42 करेंगे और 10,000 पे 42 जमा 31.5 करेंगे। ठीक है ना, और सही है। समझ नहीं आ रही तो मैं इसको लिख दूं यहाँ 31.5, चल जाएगा, चले। अच्छा, उसके बाद अब ये तो आ गई हमारे पास ग्रॉस वेजेस, ये लेबर की कॉस्ट आ गई है, लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर हमें और भी एक चीज़ चाहिए, वो क्या है, वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट। तो वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट लेनी है, तो कितने घंटे एक्चुअल में काम हुआ है, 60,000 लेबर आवर्स, ओके, और इनटू रुपीज पर लेबर आवर। जी बोले जी, टोटल 7,335, ये हमारे एग्जिस्टिंग ऑप्शन पर कॉस्ट है। ऑप्शन 1, इंट्रोड्यूस करो पीस वेज सिस्टम, 72 रुपये पर यूनिट, तो बेसिक पे आ जाएगी 40,000 यूनिट्स। अच्छा, अब ये ना, ये क्या है, ये एक्चुअल है, ऐसा ही है ना, एक्चुअल। ये एक्चुअल पे, बेसिक पे किस पे कर रहे हैं, एक्चुअल पे, और ये भी किस पे है, ये एक्चुअल पे ही होते हैं। पेमेंट तो हम एक्चुअल पे ही करते हैं, ठीक है, ओवर टाइम अलग निकाल के उसका प्रीमियम अलग पे कर दिया, ओके। अच्छा, बेसिक पे अब जो बनेगी वो बनेगी, किधर गए यूनिट्स, 40,000 यूनिट्स, 40,000 यूनिट्स इंटू 72 रुपये के हिसाब से बेसिक पे बन गई, ये भी एक्चुअल यूनिट्स के ऊपर ही, ठीक है। ओवर टाइम, अच्छा यार, वैसे मैंने ये वर्किंग कर नहीं ली हुई थी ओवर टाइम वाली, ये आपने दोबारा मुझसे वैसे ही करवाई है। खैर, वर्किंग 2 ही है ना वहाँ पे भी, चलो शुक्र है। वहाँ से देखें जी, वर्किंग वहाँ से देखें, मेहरबानी आपकी। 40,000 यूनिट्स वाली ये वाली बात तो हमने कहीं नहीं की थी, तो ऊपर लिखी हुई थी, इसलिए इसको मैंने वहाँ पे लिख दिया। अच्छा, ओवर टाइम हमारे ऑप्शन एग्जिस्टिंग के ओवर टाइम कितने थे जी, 10,000 लेबर आवर्स, और ऑप्शन 1 में कितने हैं, 0 लेबर आवर्स। इसका मतलब ये तो बड़ा आसान है, लेकिन हमें मजबूरी के दर्जे में एक्चुअल आवर्स लेने पड़ेंगे, और वो एक्चुअल आवर्स हमारे ऑप्शन 1 वाले ऊपर निकले। ये वर्किंग 1 मैं यहाँ पर शो कर दूंगा, इसको मैं वर्किंग 3 कर दूँ, फिर वर्किंग 0 कर दूँ, इसको वर्किंग 0 कर देते, वो 1 है ना, वो वर्किंग 1 तो ऊपर पड़ी है, वर्किंग 0, चल 0 ही करूँगा मैं, वर्किंग 0, ये आ गई, ठीक है जी, 60,000। उसके बाद 10,000 घंटे वर्किंग 2 से निकले, हम जैसे करते गए सवाल पढ़ते पढ़ते, अब वही वर्किंग है, मैं टाइम नहीं ज़ाया कर रहा उस पर, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं जी टोटल कन्वर्जन कॉस्ट निकालने। मैंने वो टेबल नहीं बनाया वैसे, आपस की बात है, चलो। टोटल कन्वर्जन कॉस्ट अंडर ऑप्शन 1, जी, तो बेसिक पे कितने यूनिट्स हैं जी, 40,000 यूनिट्स इंटू रुपीज 72 पर यूनिट। अगेन अब किस पे कर रहे हैं ये, एक्चुअल, जी, 2880। ओवर टाइम का कोई प्रीमियम है जी, ओवर टाइम प्रीमियम चलो मैं लिख देता हूँ, ये निल है, रेफर कर दो इसमें वर्किंग 2 को, वहाँ जाकर देखो
तो ओवर टाइम के कोई आवर्स निकले ही नहीं थे। कल किया था ये काम हमने, ठीक है। अच्छा, ये उस तरह टेबुलर फॉर्म में भी बन सकता था, पता नहीं मैंने क्यों नहीं किया, चलो जान दो। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट, यहाँ पे मुझे एक्चुअल आवर्स चाहिए, उसको मैंने ₹75 पर लेबर आवर से मल्टीप्लाई करना। अब ये एक्चुअल आवर्स ऑप्शन 1 के अवेलेबल नहीं थे, जिसके लिए मुझे ये वर्किंग 1 करनी पड़नी थी, ठीक है। टाइम अलाउड 39,000 एग्जिस्टिंग से निकला, ऑप्शन 1 में ये 78 हो गया है, तो एग्जिस्टिंग तो नहीं चेंज हुए, टोटल एक्चुअल ही चेंज हुए थे, और वो कितने बन गए थे? 50,000। तो 50,000 आवर्स को यहाँ भी यूज़ किया। बच्चे कहते हैं पीस रेट के अंदर कहाँ से आ गया ओवर टाइम, तो इसको तो इग्नोर भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे जाके आवर्स की फिर भी ज़रूरत पड़ ही जानी थी, ठीक है। तो 50,000 लेबर आवर्स कौन सी वर्किंग में निकले हैं जी? 50,000 लेबर आवर्स वर्किंग नंबर 1 से निकले। टोटल कॉस्ट जी, तो जी ऑप्शन 1 तो इधर भी अभी तक अच्छा ही रहा है। उसके बाद जनाब आखिरी है जी टोटल कन्वर्जन कॉस्ट अंडर ऑप्शन 2। 3 कहाँ से आ गए? 2 ऑप्शन है, एक तो करंट है। अच्छा जी बच्चों, यहाँ पे थोड़ी सी ऐसे ज़रा मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा आपको। खैर, बेसिक पे जो है वो हम एक्चुअल पे करते होते हैं, पर यहाँ पे मसला ये आया कि यहाँ के एक्चुअल कुछ इस तरह का बन गया है। 40,000 फुटबॉल पर मंथ बनाते हैं, उन्होंने कहा 1.4 आवर्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट अगर आप बनाएं तो हम आपको गारंटी करते हैं 48 रुपये पर आवर। ये 48 रुपये पर आवर किस पर होंगे? ये का बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड 1.4 आवर्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। तो ये थोड़ा सा मसला आया, हमें 56,000 घंटे कहीं लिखे हुए, मैंने कहाँ लिखे हुए हैं? कहीं नहीं लिखे हुए ना, क्वेश्चन की साइड पे लिखे थे, तो इसका मतलब ये वर्किंग भी हमें कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। ये वाले ये ठीक है, कहाँ है रेड? रेड कहाँ है? अच्छा जी, ये 56,000 घंटे ये बेसिकली स्टैंडर्ड बेसिक पे, अब ये स्टैंडर्ड के ऊपर पे हो रही है। बहुत माजरत के साथ ये सही नहीं है, हमेशा होता है एक्चुअल है, लेकिन उसने ज़बरदस्ती कुछ ऐसा मामला कर दिया। वर्किंग नंबर 1 2 3 बनेगी, बोलो जी। 40,000 यूनिट्स इंटू 1.4 लेबर आवर्स पर यूनिट इज इक्वल टू 56,000 लेबर आवर्स। और ये क्या है जी? ये क्या है जी? आज स्टैंडर्ड आवर्स, ये एक्चुअल आवर्स नहीं है। बस गारंटी वेज क्या कर दी उनको? 40,000 यूनिट बनाओ, 48 रुपये देंगे, लेकिन वो बेस करेगा 1.4। अब ऐसी को बात तो नहीं की कि 1.4 से ऊपर या नीचे हुआ है, मतलब फिर 1.4 के हिसाब से इस ऑप्शन के अंदर वैसे भी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, हम फ्यूचर को सोच रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि हम उन्हें ये ऑफर करेंगे कि 1.4 लेबर आर 1.4 आर में एक यूनिट बनाओ, 48 रुपये देते हैं, तो वही डिसीजन लेंगे फिर, ठीक है। मतलब वही कैलकुलेशन करेंगे और फिर डिसीजन लेंगे, और तो फिर आगे जाकर प्लस माइनस तो होते ही रहते हैं। डिसीजन मेकिंग हमने की है फ्यूचर को सामने रखते हुए। बात समझ आ रही है? अच्छा चले, तो ये हमारे पास बेसिक पे जो है, माजरत के साथ ये बेसिक पे कितने घंटे हैं? 56,000 लेबर आवर्स। ज़रा देखिएगा इधर, एक्चुअल 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 स्टैंडर्ड मजबूरी में आ गया, स्टैंडर्ड मजबूरी में आ गया, ठीक है। स्टैंडर्ड नहीं होता, एक्चुअली होना था, लेकिन उसने हमें, तो ये सवाल के अंदर थोड़ी सी ज़रा एक चीज़ हटके थी, मतलब डिफरेंट था। नॉर्मल रूटीन हमेशा से यहाँ पर हमारे एक्चुअली आने होते हैं, हमेशा आने भी एक्चुअल, उसूल भी यही है, पर सवाल के अंदर ये थोड़ा सा झोल था कह लें, ठीक है। खैर, इंटू ₹48 पर लेबर आवर। हाँ
नहीं, असल में इस जुमले का मसला है, इस जुमले का मसला है। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इंट्रोड्यूस करेंगे मंथली ग्रुप बोनस प्लान विद द गारंटीड वेज ऑफ 48 पर आवर बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड 1.4 आवर पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। ये मसला था असल में जुमले। उसने ऐसे खुला नहीं छोड़ा था कि जी हम गारंटी करेंगे उनको इतना, और अगर एक्चुअल आए तो पूरी बात नहीं थी। तो कह रहे हैं कि 48 देंगे बेस्ड ऑन 1.4 लेबर आवर। ये मसला था असल में जी। 880000। उसके बाद अब इनका भी कुछ ना कुछ ओवर टाइम तो बन नहीं जाएगा, क्या ख्याल है? नॉर्मल आवर्स कितने थे ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है जी। बल्कि उसने ऑप्शन में खुद बताया हुआ था, द प्लान इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द ओवर टाइम बाय 60%। इसका मतलब 4000 लेबर आवर्स कहीं निकाले थे मेरे ख्याल में। जी इधर निकले हुए हैं, ठीक है। तो 4000 लेबर आवर्स जो हैं वो ओवर टाइम के हैं, इनको सिर्फ हम क्या देंगे, प्रीमियम। क्या करेंगे जी? लेकिन अगला सवाल, एक मिनट ज़रा पहले ये लिख लूँ मैं, ओवर टाइम प्रीमियम कितने? अब इस मुसीबत में नहीं पड़ना स्टैंड फॉर एक्चुअल क्या था, एक्चुअल क्या है, उसने खुद बता दो दिया है। ओवर टाइम के आवर्स कितने हो जाएंगे? 4000। तो 4000 लेबर आवर्स कौन सी वर्किंग में? 2 में, इनटू क्वेश्चन ओवर टाइम 31.5 देंगे। 42 का 75% या 48 का 75%? नहीं बेटा, जब उनको 48 पर आवर दे रहे हैं तो फिर प्रीमियम भी उसी के हिसाब से ही होगा ना। उनका रेट क्या है, इस ऑप्शन में रेट क्या होगा? और उसने क्या बोला था, 42 का? नहीं, नो डाउट, लेकिन उसने क्या लिखा हुआ है ओवर टाइम के बारे में? क्या लिखा हुआ है? किधर 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 किधर, ये देखो, ओवर टाइम इज पेड टू वर्कर एट 75% ओवर एंड अबव द स्टैंडर्ड वेज रेट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड वेज रेट जो होगा, अब उनका स्टैंडर्ड वेज रेट क्या है? 48 नहीं बेटा, बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड ही है ना। और ये गारंटी, ये तो परेशान करने के लिए दिया हुआ है भाई, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। ये सिर्फ उसने, मैं यही तो कह रहा हूँ, इसके अंदर झोल था सवाल के अंदर, इस पॉइंट के अंदर ही तो था। सिंपल सी बात है भाई, उसने ये कोई बोनस नहीं दिया। उसने शायद कुछ बोनस का एलिमेंट भी सही, ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन उसने कोई बोनस नहीं दिया। देखा जाए तो 42 से 48 किया है और अलाउड टाइम जो 1.5 से 1.4 कर दिया। कहाँ गारंटीड वेज है? गारंटीड वेज होती तो फिर उस तरफ भी जाते जिस तरफ वो स्टूडेंट ने कहा है कि जी आप इसको देख लें, लोअर ऑफ हायर ऑफ करके देख ले, गारंटी से ऊपर जाए तो उसको वो पे करें। कोई गारंटीड नहीं है, ये तो धोखा है। क्या गारंटी कर रहे हैं? कोई कुछ गारंटी नहीं कर रहे। 40,000 यूनिट्स बनाने के लिए 1.4 आवर्स कह रहे हैं करो, ये क्या गारंटी है? 40,000 यूनिट्स बनाओ, 1.4 आवर्स में बनाओ तो ये पैसे ले जाओ 56,000 घंटे के। गारंटीड का लफ्ज धोखा था, ये तो मसला था इसके अंदर, ठीक है जी। तो 48 का 75%, 48 इंटू 75% जी, 144,000, बस 1,44,000। उसके बाद कोई बोनस है इसमें? कोई बोनस है नहीं। चलो, उसके बाद हमें चाहिए क्या? वेरिएबल ओवरहेड के लिए एक्चुअल। अब वहाँ पे हमें एक्चुअल आवर्स चाहिए, तो वो एक्चुअल आवर्स भी हम कल निकाल गए थे और वो थे 54,000 लेबर आवर्स। ये फॉर वेरिएबल ओवरहेड्स हमें चाहिए थे, तो वेरिएबल ओवरहेड्स आ गए। जी कितने? 54,000। वर्किंग नंबर 2 में ये भी निकले हुए, इनटू ₹75 पर लेबर आवर। जी बोले जी। ग्रैंड टोटल 688,200,000 जी। अगेन ऑप्शन 2 जीत गया। ऑप्शन सॉरी उधर ऑप्शन 1 बच्चे वाला काम मैं भी करता जी। रिकमेंडेशन क्या है जी आपकी? क्या रिकमेंडेशन है जी आपकी? उसकी रिक्वायरमेंट पढ़े ना, क्या कहता है वो? क्या कह रहा था वो रिक्वायरमेंट में? Evaluate above options in contrast with existing scheme and advise the management about the most economical option। ठीक है जी। तो आपकी रिकमेंडेशन क्या है जी? ऑप्शन 1 is the most economical
ऑप्शन एज टोटल conversion costs as total conversion costs are minimum at this level. ये टोटल कन्वर्जन कॉस्ट ही तो है। अभी तो देखो हर जगह पे एक्चुअल चलता है, हर जगह पे एक्चुअल चलता है। देख लो बेसिक पे एक्चुअल, वेरिएबल ओवरहेड्स एक्चुअल आवर्स, बेसिक पे एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस, पीस रेट भी है, वेरिएबल ओवरहेड्स एक्चुअल आवर्स पे। यहाँ पर आके थोड़ा सा मसला था सवाल के अंदर, बस वो जुमला ही था, गड़बड़ थी उसके अंदर, ठीक है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। एक्चुअल यूनिट्स हैं बेटा, यूनिट्स हैं ये, आवर्स नहीं है मेरे चांद। यहाँ पे पीस रेट सिस्टम था, 40,000 यूनिट्स हैं, आवर्स नहीं है, ओके। और ये भी पर यूनिट है, पर आवर नहीं है, ठीक है। समझ आ, ये आर समझ रहे थे, जाने दो यार। अच्छा जी, अब ये उधर ही रखें जरा, एक दफा उनको जरा करीब करके दिखा दें। अच्छा ये वर्किंग्स जो है ना, साथ में ये वाली भी हैं, 2 अदद वर्किंग्स। ये दिल तो कर रहा है वहीं पे ही लिख दूं इनको भी, लेकिन चलो अब टाइम ज़ाया होगा, सीवी शुरू करें। आप पार्ट 2 शुरू कर दें भाई।